पाक धरती के बहादुर सपूतों ने वतन दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले के जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर एक्शन, मजीद 67 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 2 रोज में मारे गए भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की तादाद 108 हो गई। दिफाए वतन में 10 जवानों ने जानों का नजराना पेश किया। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने 11 मासूम शहरियों को भी शहीद किया। 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। गवादर के 5 शोधा का ताल्लुक बलोच मजदूर खानदानों से था। सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से भारतीय प्रॉक्सीज का ताकुब और फजाई निगरानी जारी है। वतन दुश्मनों का बलूचिस्तान को लहूलुहान करने का घिनौना मंसूबा। पाक वतन के जाबाजों ने दुश्मनों के इरादे खाक में मिला दिए। कार्रवाइयों में सुबह से अब तक फितनल हिंदुस्तान के 67 दहशतगर्द हलाक कर दिए। मुकाबलों में सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवानों ने भी जान का नजराना दिया। मुट्ठी भर दहशतगर्दों के 12 मकामात पर बुज़दिलाना वार। फितनल हिंदुस्तान के हामी सफ़ाक दरिंदों ने मुख्तलिफ मकामात पर हमले करके 11 शहरियों को शहीद किया, जिनमें 5 मर्द, 3 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। गवादर में शहीद होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक बलोच मजदूर खानदान से था। गुज़िश्ता 2 रोज में जारी ऑपरेशन के दौरान अब तक 108 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताक़ुब और फज़ाई निगरानी जारी है। भारतीय प्रॉक्सीज की मजीद हलाकतों की भी इत्तलात हैं। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। 1300 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करते हुए शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत, कोर कमांडर, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और IG बलोचिस्तान समेत आला हुक्काम की भी शिरकत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्की सलामती के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों को कौम सलाम पेश करती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कामयाबी से दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे अज़्म को तोड़ नहीं सकती। दहशतगर्द अनासिर रियासत की ताकत और अवाम के अज़्म के सामने कभी कामयाब नहीं होंगे। छोड़ेंगे नहीं, खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वतन दुश्मनों को खबरदार कर दिया। पुलिस लाइन्स दौरे में शोहदा के वरसा से मुलाकात में वज़रा आप दीदा हो गए। लवाहिकीन से वादा किया कि रियासत आपके साथ खड़ी है। बलूचिस्तान ही नहीं, पूरी कौम आपकी कर्जदार है। शोहदा की कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा भी किया। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। वजीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलोचिस्तान भी ब्रीफिंग में शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर सियासी कायदीन की बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान की कार्रवाइयां नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। जामे शहादत नोश करने वाले अहलकारों को सलाम अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वराना महारत की तारीफ की। कहा, बलूचिस्तान के अमन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर अर्ज़े पाक के मुहाफिजों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द नेटवर्क की कमर तोड़ दी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयां नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। एक्स पैगाम में अब्दुल अलीम खान ने कहा, सिक्योरिटी इदारों ने दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया। बहादुर सपूतों ने जानों के नजराने देकर वतन अजीज की हिफाजत का हक अदा किया। फितनल हिंदुस्तान की सरकूबी में जामे शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करते हैं। सदर IPP का मजीद कहना था, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मन अनासिर के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हैं। बलूचिस्तान में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तो बरतानिया की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। बरतानवी हाई कमीशन ने कहा, हम मुतासरा खानदानों के साथ हैं।
जिन के प्यारों ने अपनी जानें गंवाई। बरतानिया दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है, अमन और सलामती के मुश्तरका अज़्म में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले से फितनतुल हिंदुस्तान की बर्बरियत बेनकाब। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने गवादर के निहत्ते शहरियों को सफाकियत का निशाना बनाया। जख्मी बलोच शहरियों ने दहशतगर्दों की हैवानियत बताई। अपने बयान में कहा, दहशतगर्दों ने निहत्ते और बेगुनाह बलोच अवाम को निशाना बनाया। दहशतगर्दों का हमला इंतहाई बेरहमाना और बुज़दिलाना था। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा। दहशतगर्दों को कुरान और बच्चों का वास्ता दिया, मगर उन्होंने एक ना सुनी। दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ खून रेजी और बदअमनी फैलाना था। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले से फितनतुल हिंदुस्तान की बर्बरियत बेनकाब। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने गवादर के निहत्ते शहरियों को सफाकियत का निशाना बनाया। जख्मी बलोच शहरियों ने दहशतगर्दों की हैवानियत बताई। अपने बयान में कहा, दहशतगर्दों ने निहत्ते और बेगुनाह बलोच अवाम को निशाना बनाया। दहशतगर्दों का हमला इंतहाई बेरहमाना और बुज़दिलाना था। बाहर था ऐसे दरवाजे पे गोली मारा ना, वो गोली अंदर आया, हम उधर सोची कि ये दस्त पे भी लग गया और पैर पे भी लग गया। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखाल नहीं है, तुम ऐसे मार रहे हो, तो क्यों, किस वजह से? हमारा एक बंदा तो फौत हो गया, हमारा बहन को भी लग गया और हमारा दूसरा रिश्तेदार भी उधर ही, उसको भी लग गया। हमारा बहन का बेटा, हमारा एक चाचा था, बुढ़ा था, वो बहुत सीरियस है, उसका लड़का भी सीरियस है, लेकिन वो बच्चों ने बम फेंका, पता नहीं क्या कर pada mar ko tu iskana masides pedes ko garibe mole itlate ne nakam maleti kana di tak bai sa kare riti ne bechkar kare tele padam pare pe wasi laf quran ne fe bula hinan dikkani sa quran ne fe no masid ka kwan ne quran ne ta fe no quran o baji da quran na roye no na kun kana masidu ina salumu ina kulli nar kare ilum ke binar da chunana gari naira ilum ina मुल्ला मूसा मोड़ में पहुंचे। पहुंचने के साथ वहाँ पे फायरिंग का आवाज़ सुना, हम लोग साइड पे हो गए। जहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे कोने पे, उधर पहले ग्रेनेड आया, हम लोग वहाँ से बच गया था। बच के हम लोग दुकान के अंदर घुसे, वहाँ पे पता नहीं फायरिंग गोली मारा या ग्रेनेड मारा, ये नहीं पता चला हम लोगों को। और मेरे वालिद साहब का सर पे लगा और ये मेरा कज़न है, उनको 5-6 जगह में भी लगा। मूसा मोड़ का दुकान पे इधर खड़ा हुआ था, मेरे को अचानक में ऐसा लगा, हम पीछे गिर गए। आगे आपको बताएं, बाड़ा सियासी इत्तेहाद का वादिय तीरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल करने का मुतालबा। आज से बाड़ा में अमन तहरीक का आगाज भी कर दिया। जिरगा मेंबरान ने तीरा में बद इंतजामी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर कड़ी तनकीद। केपी हुकूमत से आईनी जिम्मेदारी पूरी और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा कर दिया। शुरका ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि इत्तेफ़ाक़ी राय और मुशावरत के बाद ही नकल मकानी का फैसला किया गया था। हुकूमत है 80% जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत की बनती है कि वो हमारे गढ़वाल को, मुतासिरीन को संभाल ले। मैं ये एतराज नहीं करता, लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहता हूँ। जितना भी हमारा 24 रुकनी कमेटी के साथ जो मुआहिदा हुआ है, उस पे अमल दरअमल तक बड़ा सियासी इत्तेहाद हर लम्हे एहतजाज के लिए तैयार रहेगा इंशाल्लाह। हम सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जितने अरबाब इख्तियार हैं, उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमें अमन दिया जाए और मुस्तकिल अमन की जमानत दी जाए। जो लोग घरों से निकले हैं, उनकी बइज्जत वापसी चाहते हैं, उनके साथ जो भी वादे किए गए हैं वो मन पूरा किया जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बाड़ा सियासी इत्तेहाद सवाल करने में हक बजानिब है कि 4 अरब रुपए कहाँ गए। झूठा बयानिया बनाने की माहिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तीरा के अवाम से माफी मांगना होगी। सवाल पूछने में जिरगा हक बजानिब है कि सूबाई हुकूमत ने बिल्कुल इनको पूछा नहीं, तीरा के लोगों को। हाँ, अगर बयानिया बनाने की बात आएगी, प्रोपेगेंडा करने की बात आएगी, तो ये तीरा के लोगों को अपनी सियासत चमकाने के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और बयानबाजी के लिए जरूर इस्तेमाल करेंगे। अब इनको पूरी कौम से माफी मांग के इन्होंने तीरा की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके झूठा बयानिया बनाया और पूरी कौम को गुमराह करने की कोशिश की। केपी गवर्नमेंट को इसकी बुनियाद पर पूरी कौम से माफी मांगनी होगी।
لاہور میں مین ہول میں گر کر خاتون اور بیٹی کی موت کا المناک واقعہ اور اس پر مزید ستم کے جاں بحق خاتون کے شوہر کو پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ نے انکوائری مکمل کر لی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی عمران محمود، ڈی آئی جی ناصر عزیز ورک اور ڈی آئی جی عمران کشور نے انکوائری کی ہے۔ ایس پی سٹی بلال احمد نے قبول کر لیا ہے کہ خاتون کے شوہر پر تشدد کیا گیا۔ ایس ایچ او بھاٹی زین عباس نے بھی غلام مرتضیٰ کو مارنے پیٹنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ انکوائری رپورٹ میں ایس پی اور ایس ایچ او کو قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دونوں پولیس افسران نے غلام مرتضیٰ پر تشدد ایس ایچ او کے کمرے میں کیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے شہادت بھی حاصل کر لی گئی ہے۔ غلام مرتضیٰ کو 4.25 گھنٹے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ انکوائری ٹیم کو دیے گئے بیان میں مظلوم شہری نے بتایا ہے کہ پولیس افسران نے اس پر بیوی اور بیٹی کے قتل کا الزام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ رپورٹ میں واقعہ ہینڈل کرنے کا دونوں پولیس افسران کا طریقہ غیر پیشہ ورانہ قرار دیا گیا ہے اور سفارش کی گئی ہے کہ ایس پی اور ایس ایچ او کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے۔ آئی جی پنجاب انکوائری رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو پیش کریں گے۔ ایک ماں اور اس کی بیٹی کھلے مین ہول کی بھینٹ چڑھ گئی۔ یہ حکام کی نااہلی تھی، یہ نظام کی بے حسی تھی اور آج اسی بے حسی کے ذمہ دار ہتھکڑیاں لگے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ لاہور کی مقامی عدالت نے سانحہ بھاٹی گیٹ کے گرفتار 5 ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آئندہ سماعت پر تفصیلی تفتیشی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ شہروں میں گیس لیکیج کے باعث دھماکے، 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہلاکتیں بندر عباس اور اہواز شہر میں ہوئیں۔ دھماکوں میں رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ امریکہ نے کوئی غلطی کی تو خود کو اور اسرائیل کو خطرے میں ڈالے گا۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے امریکہ کو دھمکی دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہماری انگلی ٹریگر پر ہے۔ ایرانی فوج کے جنرل سے سپاہی تک سب وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایٹمی ہتھیاروں کا حصول کبھی بھی ایران کی خواہش نہیں رہی۔ پابندیاں اٹھا لی جائیں تو جوہری ہتھیار نہ بنانے کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم ایک منصفانہ اور متوازن جوہری معاہدے کے لیے تیار ہیں۔